मैं डॉक्टर वीरेंद्र बुढ़ान, गुरु आयुर्वेद से। कुछ लोगों में आयु के अनुसार आदमी को कम सुनने लगता है और कुछ व्यक्तियों को किसी भी समय किसी भी आयु में कम सुनने लगता है। इसके कई कारण हो सकते हैं। कान का इन्फेक्शन होना, चोट लग जाना, कान में पस के पड़ जाने से या पर्दे का कोई रोग हो जाए तब भी कम सुनने लगता है। और कई लोगों के सिर में वात कुपित होकर के कम सुनने की क्रिया होती है। इससे बहुत से लोग परेशान हैं। लेकिन हम आज एक अनुभूति योग बता रहे हैं आपको, जो हमने कई लोगों पर प्रयोग किया है और वो सफल भी है। हो सकता है आप इसका प्रयोग करें और आप भी सफल हो जाएं। लेकिन इससे पहले मैं एक बात कहूँगा कि आप ज़िंदगी में कुछ ऐसी चीज़ें रखो जो आपका स्वास्थ्य ठीक रहे। जैसे कई लोग मूली के साथ में दूध पी लेते हैं। मूली का पराठा लिया और दूध के साथ ले लिया, तो अक्सर वो विरुद्धार है, तो वो आपको रोग पैदा करेगा। और मेरे पास जो एक पेशेंट आया था, वो मूली के पराठों के साथ दूध ही पीता था और उसको कम सुनने का रोग लग गया था। उसके कानों में तरह तरह की आवाज़ें आने लगी। तो इस तरह के आप ना करें। जैसे मछली के साथ में दूध पीना, ये तो लोगों को प्रसिद्ध है, इसलिए उससे बच जाते हैं। लेकिन दूध और दही का प्रयोग इकट्ठा, ये भी ठीक नहीं है। और दूध दही के भी वैसे एक योग है जो बलवान कर देता है आदमी को, लेकिन वो तरीके हैं अलग अलग। आप रात को दही छाछ ना पिएं, इन्हें विरुद्ध आहार कहते हैं। और कई बार क्या होता है कि हम ऋतुचर्या ठीक से नहीं रखते। सर्दियों में गर्मियों की चीज़, गर्मियों में सर्दियों की चीज़, और बरसात में सर्दियों की चीज़। अब जैसे इन दिनों में ठंड पड़ रही है और लोग बाग सलाद में ककड़ी खीरे खा रहे हैं, ये गलत है। अगर आपको थोड़ा ऊंचा सुनाई देता है या बहुत ही कम सुनाई देता है, आपको किसी को बात करने के लिए चिल्लाना पड़ता है। अक्सर जिसको कम सुनता है वो ऊंची आवाज़ में बोलता है। तो आपको लिए मैं एक प्रयोग दे रहा हूँ, उसका प्रयोग करें। अदरक का रस निकाल लें 40 ml के लगभग, और उसमें 4 ग्राम सेंधा नमक मिला लें। फिर तिल के फूल 20 ग्राम और आका के सूखे पत्ते जो पीले हो जाते हैं वो आप 40 ग्राम ले लें। और इन सबको नीम के तेल में, अगर नीम का तेल आपको नहीं मिलता या आपको बहुत ज़्यादा बदबू आती है, तो आप इसको सरसों के तेल में पका सकते हैं। लेकिन बेटर नीम का तेल ही रहेगा। इसको अच्छी तरीके से आप सिद्ध कर लें। इसमें थोड़ी सी चुटकी भर हल्दी डाल दें ताकि ये सिद्ध होने में आपको मदद करेगा। और उसको पकते पकते जब सिद्ध हो जाए, झाग आने शुरू हो जाए, उसके बाद आपको लगे इसमें जो जड़ी बूटियों में पानी था वो ख़त्म हो गया है, तो इसको चूल्हे से नीचे उतार लें
और कम से कम 7-8 घंटे उसी में ही पड़ा रहने दें। फिर उसको अच्छी तरीके से छान करके किसी कंच की शीशी में या पेट की बोतल में आप उसको भर कर रख लें। फिर उसके बाद आप प्रातः और सायं दोनों समय 2-2 बूंद दोनों कानों में आप डालें। देर हो सकती है, कहते हैं देर है अंधेर नहीं, तो अधिक प्रतिशत तो यही है कि अंधेर नहीं, आपके कान खुल जाएंगे, आपको आवाज़ सुनना शुरू हो जाएगा। आप इसको करके देखें। अगर आपको ये फॉर्मूला सफल होता है तो परमात्मा आपको काफ़ी सब कुछ सिखा सकता है। आप अपने जीवन का सुधार करें। धन्यवाद।